नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल परियोजनाओं के लिए बिहार में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अभी रेलवे की लगभग 95,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर राज्य में चल रहा है काम। श्री वैष्णव ने कहा, रेलवे में जल्द ही 95,000 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल से एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। और कैमूर जिले में जीटी रोड पर लगभग 25 किलोमीटर तक भीषण जाम की स्थिति। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु फंसे। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल परियोजनाओं के लिए बिहार में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। श्री वैष्णव ने बेतिया जंक्शन पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी रेलवे की लगभग 95,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर बिहार में काम चल रहा है। बिहार में रेलवे के टोटल प्रोजेक्ट, बिहार में रेलवे का इन्वेस्टमेंट, बिहार के रेलवे के काम में जितना मोदी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बजट है, वो परिमाण है पूरा 95,000 करोड़ रुपए का। 95,566 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट बिहार से जुड़ी हुई रेलवे लाइन्स का। यह आप सोचिए, अगले 5 वर्षों में रेलवे का पूरा बिहार में नेटवर्क एक तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसमें स्टेशनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 98 स्टेशन को अमृत स्टेशन के हिसाब से पूरी तरह से नया विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से बिहार में जितने रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं वह मलेशिया के संपूर्ण रेलवे नेटवर्क से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में 76% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। मलेशिया देश का नेटवर्क जितना है, पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे ज्यादा अपने बिहार में 2014 के बाद में नए रेलवे ट्रैक बने। पूरा बिहार 100% विद्युतीकरण हो गया। आप याद करो, पहले कहीं 10 किलोमीटर कहीं 15 किलोमीटर का सेक्शन होता था विद्युतीकरण, तो लोग उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज पूरे बिहार का 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क का मोदी जी ने कर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि नेपाल बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्र में रेल दोहरीकरण का काम तेज किया जाएगा। इसके बाद बेतिया और आसपास के क्षेत्र के लिए रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे में जल्द ही 95,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले रेल मंत्री ने पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया और कुमारबाग के बीच बने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस ओवरब्रिज के बन जाने से जिले के 14 प्रखंड जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ जाएंगे और लोगों को भीषण जाम की समस्या से राहत मिलेगी। श्री वैष्णव ने बेतिया पटना रेलखंड पर सिग्नलिंग व्यवस्था, इस मार्ग की परियोजनाओं और अमृत भारत स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्य सरकार की मंत्री रेणु देवी, भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और जदयू सांसद सुनील कुमार भी उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण 8 एपिसोड के एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, मुक्केबाज MC मेरी कॉम और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों की भी उपस्थिति होगी। एक रिपोर्ट।
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नए प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और अपने अनुभव तथा ज्ञान साझा करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें भारत तथा विदेशों के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हैं तथा जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षा के तनावों से उबरने को लेकर सकारात्मक बातचीत करते हैं। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशभर के विद्यार्थियों का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और परीक्षा की तैयारियों के प्रबंधन में काफी मददगार हो रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी को परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण पे स्वागत करता हूँ। हम लोग दिखते दिखते देश में विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर और नई पीढ़ी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बना चुके। आप सभी के प्रमुख सहयोगिता से, सहभागिता से ये बच्चों के अंदर एक लोकप्रिय बहुआकांक्षित कार्यक्रम बन चुका है। इस बार की परीक्षा पे चर्चा की एक विशेष रूप है। पहली बार देश में 3.5 करोड़ बच्चे और अभिभावक और टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। यही प्रमाणित करता है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी हैं वो कितना बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। आप सभी को मैं फिर एक बार परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण में 8th एडिशन में स्वागत करता हूं। कैमूर जिले में जीटी रोड पर लगभग 25 किलोमीटर तक भीषण जाम लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जाम के चलते काफी संख्या में कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बिहार में जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस किसी भी पार्टी से हाथ मिलाती है उसका जनाधार खत्म कर देती है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार में दिल्ली वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और भाजपा को दिल्ली के लोगों से किए गए वायदे पर खरा उतरना चाहिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करे। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित न रहे। बिहार है, समझना पड़ेगा। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बिहार की बारी है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलेगा। तेजस्वी का जवाब यहाँ नहीं देना है। उनका एलायंस बिखर रहा है। जीते हैं भारत में तीसरी बार पीएम बने मोदी जी, जीते हरियाणा, जीते महाराष्ट्र, 71 के बाद इतना बहुमत मिला, जीते दिल्ली 2/3 बहुमत। अब बिहार की बारी है और कसके जीतेंगे। अब खबरें महाकुंभ से।
प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच महाकुंभ मेले में जल जीवन मिशन मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। जल जीवन मिशन मंडप में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुए क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाया गया है, जो कभी पानी की कमी के कारण सुर्खियों में बना रहता था। बुंदेलखंड में आज जल जीवन मिशन के कारण सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। जल जीवन मिशन पर बनी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत विकास और गांव में सौर ऊर्जा जैसे कई पहलों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक डिजिटल कॉर्नर बनाया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अपने अपने गाँव में पानी, नल कनेक्शन और जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के औसत तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि होने की एवं तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। रेलवे ने सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस का ललित ग्राम तक विस्तार किया है। यह ट्रेन परिवर्तित नंबर के साथ 13 फरवरी से 24 अप्रैल तक प्रत्येक गुरुवार को सहरसा से ललित ग्राम तक के लिए और 14 फरवरी से 25 अप्रैल तक प्रत्येक शुक्रवार को ललित ग्राम से सहरसा के बीच चलेगी। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना हाजत में एक युवक की मौत के बाद हुए हंगामे के मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन सभी पर पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने से जुड़ी अलग अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण जिले के दिघवारा में आयोजित स्वर्गीय रामजंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम विजेता बनी है। फाइनल मैच में दिल्ली की टीम ने दुर्गापुर को 2-0 से पराजित किया। विधान पार्षद आफाक अहमद और आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह ने विजेता टीमों के बीच पुरस्कारों का वितरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल परियोजनाओं के लिए बिहार में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अभी रेलवे की लगभग 95,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर राज्य में काम चल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा, रेलवे में जल्द ही 95,000 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल से एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। और कैमूर जिले में जीटी रोड पर लगभग 25 किलोमीटर तक भीषण जाम की स्थिति, प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु फंसे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।